फ्लाइट 731। बर्फ की ऊंची चोटियों के बीच ठंडी हवाओं की आवाज और बूटों के नीचे बर्फ की चरमराहट के बीच जो कुछ लोग विमान दुर्घटना से बच निकले थे, उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें यह नहीं पता था कि वे अब जीवित बचेंगे या नहीं। फ्लाइट 731 का ये हादसा उनके जीवन का सबसे बड़ा दुर्स्वप्न बन चुका था। कुछ घंटे पहले सब कुछ सामान्य था। सेंटियागो, चिली से लीमा, पेरू की ओर जाने वाली एक साधारण उड़ान थी। विमान में परिवार, बिजनेसमैन, छात्र और अन्य यात्री अपने गंतव्य पर पहुंचने के इंतजार में बैठे थे। लेकिन पायलट को अचानक इंजन में खराबी का संकेत मिला। उन्होंने विमान को स्थिर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे जानते थे कि उनके पास सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं। तेज झटकों और विमान में उथल-पुथल के बाद पहाड़ों के बीच एक जोरदार धमाके के साथ विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद का संघर्ष। प्रारंभिक दुर्घटना में केवल 20 यात्री ही जीवित बचे थे। पूरी रात ठंड से कांपते हुए घायलों को अपनी जिंदगी बचाने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके पास खाने और पीने का कोई इंतजाम नहीं था और ठंड बढ़ती ही जा रही थी। एक मेडिकल छात्रा सोफिया ने, जो खुद भी घायल थी, सभी घायलों की मदद करने की जिम्मेदारी ली। उसने सीट के कवर और बाकी चीजों का उपयोग कर घायलों की पट्टी बांधने की कोशिश की। उनकी पहली रात भयावह थी। तापमान 0 से भी नीचे गिर गया था और ठंडी हवा के झोंके उनके शरीर को सुन्न कर रहे थे। भूख और प्यास ने उनकी ताकत छीन ली थी और कई लोग धीरे धीरे उम्मीद खोने लगे थे। दिन 3, कठिन निर्णय। तीसरे दिन तक ये स्पष्ट हो गया कि शायद कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। हताशा की स्थिति में उन्होंने तय किया कि कुछ लोगों को पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करनी चाहिए। सोफिया और एक पूर्व सैनिक कार्लोस के नेतृत्व में एक छोटा दल नीचे जाने के लिए तैयार हुआ। उनके पास बस टूटी हुई सीटों के कुछ हिस्से, कपड़े के टुकड़े और एक नक्शा था जो एक यात्री के पॉकेट गाइड से फटा हुआ था। उधर दुर्घटना स्थल पर बचे लोग मिले हुए बचे खुचे भोजन का किफायत से इस्तेमाल करने लगे। उन्हें हर बार बाहर से कोई आवाज सुनकर ऐसा लगता कि शायद बचाव दल आ रहा है, पर समय के साथ उनकी उम्मीद भी टूटने लगी। जीवित रहने की कठिन परीक्षा। ठंडी बर्फीली रातें अब उनके धैर्य और हिम्मत की परीक्षा ले रही थीं। कुछ घायल यात्री अपने घावों की वजह से चल बसे और कुछ ने ठंड और भूख के कारण दम तोड़ दिया। जिनके पास थोड़ा बहुत भोजन बचा था, वे अपने हिस्से से दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उधर सोफिया और कार्लोस का दल पहाड़ों में अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था। हर कदम पर बर्फीले तूफान और हिमस्खलन का डर था। एक दिन एक साथी फिसलकर गहरी खाई में गिर गया। बावजूद इसके, बचे लोग अपनी पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। उनकी उम्मीद कम हो रही थी, लेकिन जीवन का प्यार अभी भी बाकी था। दिन 11, बचाव का दिन। 11वें दिन, थकी हुई और कमजोर सोफिया और कार्लोस पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव तक पहुंच गए। उनकी हालत देखकर गांव के लोग चौंक गए और तुरंत ही एक बचाव दल भेजा गया। जल्द ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए और बचे हुए लोगों को खोज निकाला गया। दुर्घटना के 11 दिनों बाद फ्लाइट 731 के बचे हुए यात्रियों को आखिरकार बचा लिया गया। लेकिन वे जानते थे कि इस हादसे ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था।